हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का आदमी यही चाहता है कि राजस्थान का अगर कोई सीएम हो तो वो सचिन पायलट हो। हारे नहीं कभी हम युद्धों में, डरते छल छंदों से, हर बार पराजय पाई हमने घर के जय चंदों से। और राजस्थान का 23 और इस देश का 24 तुम्हें उसका सबक याद दिला देगा। क्योंकि सचिन पायलट एक दायरे में बंधने वाला नेता नहीं है, वो एक जाति का नेता नहीं, वो 36 बिरादरी का नेता है। और सचिन पायलट की चर्चा राजस्थान की सरहदों को तोड़कर आज पूरे हिंदुस्तान में है। श्री राजेश पायलट की जो राजनीति, जो अधूरे काम छोड़कर गए थे, उनका ये सपुत्र, ये धरती का लाल, ये किसान मजदूरों की आवाज एक दिन जरूर पूरी करेगा। जय गुर्जर समाज, जय सम्राट मिहिर भोज, जय मेरे समाज में उत्पन्न सभी राजा महाराजा संत महात्मा महापुरुषों को वंदन। साथियों, मैं चौधरी सोनू गुर्जर मिरकपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, जिस बात को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, ये दर्द हर किसी के दिल में है। गुर्जर समाज के साथ साथ 36 बिरादरी के दिल में है। क्योंकि एक सूरज का रास्ता रोकने के लिए 100 जुगनू सूरज का रास्ता रोकना चाहते हैं। सूरज कभी किसी के रोके नहीं रुकता। अरे दिए की औकात है जो सूरज को रास्ता दिखाए, सूरज को दिखाए। सूरज कभी रुक नहीं सकता। तो राजस्थान का सूरज है सचिन पायलट। उसकी तरफदारी सिर्फ मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो मेरे समाज में उत्पन्न हुआ है, हमारे गुर्जर समाज में उत्पन्न हुआ है, बल्कि वो 36 बिरादरी का लाडला है। वो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, वो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, वो 36 बिरादरी का लाडला है, वो नौजवानों की दिल की धड़कन है, वो किसान मजदूरों की आवाज है। उस आवाज को दबाने का काम कुछ दुष्ट लोग कर रहे हैं। खासकर उसमें हमारे समाज के कुछ जयचंद है। उनके बारे में तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि हारे नहीं कभी हम युद्धों में, डरते छल छंदों से, हर बार पराजय पाई हमने घर के जयचंदों से। तो उन जयचंदों को भी उनकी, लेकिन धीरे धीरे कल से देख रहे हैं कि उनके भी सुर बदल रहे हैं और धीरे धीरे वो फिर होगा। और हम धन्यवाद देते हैं उन नौजवानों का जो लगातार ये आवाज उठा रहे हैं। बल्कि ये आवाज एक समाज से नहीं, बल्कि गुर्जर समाज से नहीं, बल्कि 36 बिरादरी से उठ रही है। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का आदमी यही चाहता है कि राजस्थान का अगर कोई सीएम हो तो वो सचिन पायलट हो। क्योंकि अगर आज सत्ता के सिंहासन पर बैठकर वहां राज कोई पार्टी अगर कांग्रेस कर रही है तो उस पर सचिन की मेहनत है। वो भरी दोपहर में पैदल चला है, पसीनों से तरतर, बरसात में भरे पानियों में चला है। वो शख्स की मेहनत है। अगर उस शख्स की वो मेहनत आप लोगों ने नहीं दी तो इतिहास के साथ साथ ये जनता भी तुम्हें माफ नहीं करेगी। और राजस्थान का 23 और इस देश का 24 तुम्हें उसका सबक याद दिला देगा। गुर्जर समाज तो बगावत करेगा, लेकिन उसके साथ साथ 36 बिरादरी बगावत करेगी। क्योंकि सचिन पायलट एक दायरे में बंधने वाला नेता नहीं है, वो एक जाति का नेता नहीं, वो 36 बिरादरी का नेता है, वो सर्व समाज का नेता है, वो किसानों का नेता है, वो मजदूरों का नेता है, वो नौजवानों का नेता है। नौजवान उसे नेता मानते हैं, नौजवान उसे अपना भविष्य मानते हैं। और इस देश का भविष्य राजस्थान का सीएम के साथ साथ वो एक दिन देश का पीएम भी बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसी ताकत और ऐसी धैर्य सहनशीलता उसके अंदर है। और जो कान खोल कर सुन ले, जो अपने आप को द्रोणाचार्य कहते हैं कि हम चक्रव्यूह रचकर उसका रास्ता रोक देंगे, तो वो आज का अभिमन्यु है। तुम्हारे सारे रण तोड़ेगा, सारे चक्रव्यूह तोड़ेगा और अपनी विजय हासिल करेगा। धैर्य विनम्रता, सादगी और खामोशी के साथ रहना। किसी को कुवचन और किसी के बारे में कुवचन कहने वाला वो शख्स नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि वो तो नीलकंठ है, जहर खुद पीता है, अमृत औरों को देता है। ऐसा नेता सचिन पायलट है। और आज सचिन पायलट की बुलंदी और सचिन पायलट की फैन फॉलोअरी और सचिन पायलट की चर्चा राजस्थान की सरहदों को तोड़कर आज पूरे हिंदुस्तान में है। आज उसे 36 बिरादरी का नेता अपना नेता मानता है। तो मैं खुले शब्दों में कह देना चाहता हूं, मैं आप सबसे ये कह देना चाहता हूं कि सचिन पायलट ही राजस्थान का सीएम बनना चाहिए। वरना विरोध की ऐसी गंगा बहेगी, वो आप सबको बह ले जाएगी।
तो मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि इस ताकत को और इस मुहिम को जोड़ कर रखो। सूरज का रास्ता कुछ जुगनू ना रोक पाए, वरना अंधेरा फिर सबको बह ले जाएगा। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है, खासकर और युवाओं से भी मैं शांति बनाए रखने की अपील करता हूं, क्योंकि ये वक्त शांत है। आज सचिन पायलट शांत और खामोशी के साथ जो जंग लड़ रहा है, वही उसके लिए ताकत का सबब बनती जा रही है। उसी से वो ताकतवर बनता जा रहा है। और ये देश, विरासतें राजनीति में कई लोगों को मिली, बहुत से लोगों को राजनीति विरासत में मिलती है। विरासत में मिलना अलग बात है, लेकिन उस विरासत को आसमान तक पहुंचाना किसी किसी के बस की बात है। श्री राजेश पायलट की जो राजनीति, जो अधूरे काम छोड़कर गए थे, उनका ये सपुत्र, ये धरती का लाल, ये किसान मजदूरों की आवाज एक दिन जरूर पूरी करेगा, और जरूर पूरी करेगा, और सूरज जरूर चमकेगा। देर सवेर इन्हीं नवरात्रों में इस हिंदुस्तान के नौजवानों को, किसान मजदूरों को, 36 बिरादरी को एक नया सहारा, एक नया घर, एक नया सीएम मिलने वाला है। ये नवरात्रि की ऐसी कृपा होगी कि फिर से संयम बदले जाएंगे, और बगावत करने वालों को धीरे धीरे उसी मोड़ पर आकर सचिन पायलट के साथ लगना पड़ेगा, वरना 23 और 24 साथ साथ खड़े हैं, इनमें किसी की माफी नहीं होगी, किसी की माफी नहीं होगी। तो मैं आप सबसे यही अपील करता हूं, अधिक से अधिक अपील करता हूं कि आप संयम बनाकर रखें और उसकी ताकत बढ़ाएं। सचिन पायलट जो आज राजनीति के आकाश पर चमकता हुआ वो सूरज है, जिससे 36 बिरादरी के साथ साथ ये गुजर समाज भी रोशन होने वाला है आज। और ये उसकी ताकत, उसकी मेहनत मिल रही है। ये कोई विरासत का खेल नहीं है जो विरासत में मिले। सचिन पायलट की जमीनी मेहनत है, वो हर एक आखिरी आदमी से जुड़ा हुआ है, वो किसान मजदूरों से जुड़ा हुआ है और जमीन से जुड़ा हुआ है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि सचिन पायलट की इस ताकत को बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय गुजर समाज।